से स्कूल में गए थे, कॉन्वेंट में कि बाल भारती में? कोई से भी नहीं गए थे? अरे कोई तो टीचर होगा उनका। आप बताइए, आप महावीर भगवान के टीचर का नाम आपको पता होना चाहिए। तीर्थंकर किसी से नहीं पढ़ते, दीक्षा तक नहीं लेते किसी से। एक काय का फल है? एक ज्ञान दान का। इतना बड़े हेतु क्यों दिए मैंने? अब इसलिए हम आहार दान देते हैं, अनंत काल भूख नहीं लगेगी। इसलिए औषधि दान देते हैं, हम बीमार नहीं होंगे। इसलिए ज्ञान दान दे रहे हैं, केवल ज्ञान होगा। बोलो, इससे बढ़िया बनियागिरी हो सकती है कहीं? अब बोलो, दान से संपन्न होते हैं कि विपन्न होते हैं? और मेरे तो 3 गड़े थे, मैंने अभी देखा है। अभी शिविर लगाता हूँ ना, 18 दिन का बड़ा वाला शिविर। जितने लोगों ने शिविर में पैसे दिए ना, 11 लाख 5 लाख जिसने जितने दिए, उनकी बैलेंस शीट जाके देखे आओ आप। जिस दिन पैसे दिए थे उस दिन की बैलेंस शीट देखे आओ, और आज की जाके बैलेंस शीट देखे आओ। मेरठ की देखे आओ, विदिशा की देखे आओ, इससे पहले दिल्ली की देखे आओ। और आप कहो तो मैं मिलवा सकता हूँ ऐसी फैमिली से। आप बेंगलोर जाओ, रेलवे स्टेशन के पास ही भंडारी जी का मंदिर है, सीमंदर जिनालय। वे श्वेतांबर जैन थे, मूर्ति पूजक, देरावासी कहलाते ना वे थे। स्वामी जी के परिचय में आए तो परिवर्तन हुआ। तो उन्हें ऐसा है कि हमारे बेंगलोर में एक दिगंबर जैन मंदिर होना चाहिए। ठीक उस जमाने में उन्होंने 12 लाख रुपए का जैन मंदिर बनाया, 1 साल के अंदर बनाया वो पूरा, वो जैन मंदिर 1 साल के अंदर। इतनी जी जान लगाई कि 6 महीने तक उन्होंने बिजनेस बंद रखा। दुकान पे ही नहीं गए, फैक्ट्री में नहीं गए, कोई एक्सपोर्ट करने वाला व्यापारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला गए नहीं 6 महीने। पंच कल्याणक होने के बाद जब दुकान में गए, वो 12 लाख लगाए थे, और 12 लाख लगाए थे और 6 महीने बंद रही। 6 महीने बंद रही दुकान, और डेड स्टॉक हो गया ना, डेड स्टॉक। तो 6 महीने के अंदर कीमत बढ़कर कितने हो गए थे जी बता रहे? 40 लाख। पूरा डेड स्टॉक एक दिन में बेचा और 40 लाख रुपए आ गए उसकी इनकम में। मंदिर बना 12 लाख का। कितना सस्ता सौदा। 12 लाख का मंदिर बनाया, अच्छा 40 लाख का फायदा हुआ। 40 में से 12 गए तो मतलब 28 लाख। बोलो, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष गणित है, आप जाके देखें ना। मैं तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको हर तरह से गणित बता रहा हूँ। अभी भी हमारी सबकी सोच में है कि दान देने से पैसा बढ़ कैसे सकता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, पैसा बुद्धि से नहीं बढ़ता, पैसा चतुराई से नहीं बढ़ता, पैसा साता वेदनी और पुण्य के उदय से बढ़ता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग दान देते हैं वो अपने लिए देते हैं कि भगवान पे एहसान करते हैं? भूखे को रोटी देते हो तो आप उन पे एहसान कर रहे हैं कि अपना भला हो रहा है इसमें? इतने सारे एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि अब आपके दिमाग में आ गई होगी ये बात कि हम एक भी एक्टिविटीज करते हैं वो अपने लिए करते हैं। बिल्कुल नंबर 1 के बनिया तो समझते होंगे, इंग्लिश में कहे तो सेल्फिश समझते हैं? सेल्फी नहीं, आजकल के बच्चे सेल्फी जल्दी समझ जाते हैं। एकदम स्वार्थी। 3 लोग के नाथ की पूजा करते हैं तो हमारी प्रशंसा होती है, हम भगवान की प्रशंसा करके आते हैं और निकलते से ही लोग कहते हैं ये पंडित जी हैं, बहुत बढ़िया पूजा करते हैं भैया, ये लड़का बड़ा धर्मात्मा है, छना पानी पीता है, मंदिर में पूजा करता है, दर्शन करता है। सारे लोग इसके गुण गाने लगे। नहीं होता है ऐसा? मैं आपसे पूछता हूं, एक भी चीज ऐसी बता दो जिसका रिजल्ट हमें ना मिलता हो। उल्टा कर देता हूं, अब अभी तक तो प्लस बताया था, प्लस, अब माइनस की तरफ चलें थोड़ा। जो दूसरों का बुरा करते हैं, हाँ क्या है वो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए कुआं खोदता मिलता है। क्या कुआं? खाई। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वे खोद उसी गड्ढे, है ना, सुना है? जो दूसरों को बुरा करना चाहते हैं उनका पहले बुरा हो जाता है। कुछ कह रहा हूं मैं आपको। यदि आज का प्रोजेक्ट समझ में आ गया तो आर्ट ऑफ लिविंग निकल आई। काय में से? अनेकांत में से आर्ट ऑफ लिविंग। जो महिलाएं सोचती ना हम दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयां, सुन, उससे अनंत गुनी बुराई तुम्हारी होगी। और कहो तो मैं प्रैक्टिकल अभी बता दूं, अभी करके बता दूं। बोला
देखो मैं इन बच्चों को लाड़ प्यार करता हूँ ना, अच्छी भाषा बोलता हूँ, तो मैं बच्चों के बहुत बढ़िया बेटे शाबाश, तो कम से कम 10-12 मेंबर तो कम से कम पक्के वोट है जो मेरे हो जाते हैं, पंडित जी बहुत बढ़िया है, बच्चे की मम्मी और बच्चे के पापा तो कम से कम हो गई, लेकिन बाकी लोग भी जितने बैठे हैं ना वे सब मेरी प्रशंसा करते हैं, पंडित जी बहुत बढ़िया है, बच्चों को कितना प्यार करते हैं, 10-10 के नोट बांटते हैं, 10-10 के नोट मैं नहीं बांटता, वो मेरी तो भावना रहती है, शुरुआत मैं करता हूँ और न जाने कहाँ से पैसे आ जाते हैं मेरे पास, आ जाते हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ अब कोई दे देना मत मेरे बैंक बैलेंस खत्म हो जाने दो पहले, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, मानता ही नहीं कोई, लेकिन फिर भी आपको तो यही लगता है मैं देता हूँ, और सबसे प्रशंसा मुझे मिल जाती है। अभी एक काम करता हूँ, एक बच्चे को उठा के भगा देता हूँ यहाँ से, उठ रहे हट, बेवकूफ कहीं क्या हट, अब वो बेचारा रोता रोता चला जाए। अब बाकी के लोग प्रवचन सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? भाई मैंने एक बच्चे को डांटा है, आपको क्या दिक्कत है? वो एक बच्चा निपट लेगा मेरे से कि नहीं, बच्चा नहीं निपटेगा, अब तो सब लोग मिलकर निपटेंगे यही आपके चेहरे बिगड़ जाएंगे, पंडित जी कितने खराब हैं, इतने प्यारे बच्चे को बड़ी मुश्किल से तो पंचम काल में बैठते हैं, कोई आता है नहीं, जैसे तैसे हम उन्हें पकड़ पकड़ के लाते हैं, बेचारे शांति से 10 रुपए की आशा में बैठते भी हैं कभी कभी और देखो पंडित जी ने ऐसे डांट दिया, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बच्चे तो छोटे ही होते हैं, गलती तो उनसे हो ही सकती है, नहीं ये तो गड़धर की गादी में बैठे थे, इनमें तो अक्ल होनी चाहिए, पंचम काल के ब्रह्मचारी बड़ी पंडिताई ठोकते हैं, भगवान आत्मा भगवान आत्मा, बेचारे बच्चे में भगवान नहीं देख पाए। प्रवचन होने के बाद कितने ही लोग मेरे पास आएंगे, पंडित जी इट इज नॉट गुड, चुप रहो, अब तो और बढ़ गई अब तो और ही बढ़ गई, अब तो व्हाट्सएप पे घूम जाएगी क्लिप इतना पुण्य क्षीण हो जाएगा, इतना पुण्य क्षीण हो जाएगा एक बच्चे के डांटने के चक्कर में कि पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रवचन करने नहीं बुलाएंगे। लोग कहेंगे भैया सुमत प्रकाश जी औरंगाबाद, सुमत प्रकाश जी औरंगाबाद, एक बच्चा बेचारा, इनके मुंह में लगाम नहीं है, इनकी जबान में लगाम नहीं है, आप समझ गए? एक बच्चे को हर्ट करने के चक्कर में मैं अनंत से हर्ट हो गया। अब सोचो मैं जो समझा रहा हूं करना नहीं उसे सही है कि गलत है? 3 लोग के नाथ की पूजा करने का फल में तुम पूजे हो रहे थे भाई साहब, भगवान का फायदा नहीं था, भगवान का फायदा नहीं था। अब मैं पूछता हूं चरणानियों की एक एक क्रिया में तुम्हारे लिए फायदा था कि उनको फायदा था? और क्यों नहीं करें? अब हम क्यों नहीं करें बताओ? आगे समझ में आ गई? आगे बढ़ा दूं बात? इसलिए आज के बाद प्रतिज्ञा कर लो बेटे, अपने माता पिता का अनादर कभी नहीं सोचना। अरे माता पिता तो बहुत पूज्य होते हैं, प्राणी मात्र के प्रति आदर करने का नाम जैन धर्म। प्रेम भाव हो सब जीवों में, प्रेम प्रेम प्रेम, पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, प्रेम कहा मोह नहीं। जो 2 या 4 से प्रेम करते हैं ना, इसका नाम मोह है, और सबसे प्रेम करने का नाम है प्रेम। प्रेम 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 समझ गए? लव ILU है पंडित जी, तुम्हें शर्म नहीं आती यही तो हम समझाना चाह रहे, इसीलिए तो कहा हमने, यही तो तुम्हारे दिमाग में कचरा घुस गया, एक हमारा बाकी सब कोई से कोई मतलब नहीं, यही तो मोह है। असली लव असली प्रेम वो जैन शासन में है। पानी के जीवों के प्रति भी प्रेम है, इसलिए छान रहे हैं। रात्रि में जीवों की हिंसा नहीं हो, उनसे प्रेम है, इसलिए रात्रि भोजन नहीं कर रहे। देख देख के इसलिए चल रहे हैं, उनसे प्रेम है। केयर कब करते हो मालूम? केयर कब करते हो? केयरिंग कब होती है? जब किसी से प्रेम होता है। प्रेम नहीं होता तो केयर नहीं करते। अब सोचो जैन शासन का केयर कितना बड़ा है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। इसके बावजूद भी इतनी सावधान खान पान पानी छानना सब कुछ करने के बावजूद सुबह शाम करुण हृदय से लौता पूर्वक एक पाठ पढ़ते हैं, हे प्रभु
एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव, इनके यदि असाधना हो गई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। यदि कोई दोष असाधना हो गई हो तो मेरे क्षमा करना। बोलो ऐसे जीव भगवान क्यों नहीं बनेंगे? मेरे से यदि आप मेरा गणित समझ लो तो शायद इतने प्रफुल्लित होके जाओगे, आज इतने प्रफुल्लित होके जाओगे, मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो यदि पर्दे पे कुछ दिखा सकता होता था। यदि आज का प्रवचन आपको समझ में आया है तो आपको मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। इतना भरचक पवित्रता आ रही है अंदर, ऐसे पुण्य आ रहा है। ऐसे आप जरा सा दान करते हो इधर फायदा होता है, जरा सा त्याग करते हो इधर फायदा होता है। दूसरों की सेवा करने वालों को सेवा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ तक बखान करें हम, बोलो। अब मेरे जीवन में आप कहो पंडित जी आप किसी बुराई नहीं करते, मूर्ख है क्या? किसी की बुराई करके हमें घाटा खाना है क्या? नहीं नहीं पंडित जी सब लोग क्रोध करते, तो आप क्रोध नहीं करते, क्रोध करके बेवकूफ बनना है क्या? सरासर घाटा दिखाई दे रहा है ज्ञानियों को, इसलिए क्रोध मान माया लोभ मंद होते चले जाते हैं। इसी का नाम पंचगुण स्थान, इसी का नाम मुनि दशा, इसी का नाम केवल ज्ञान हो जाएगा, बात खत्म। बोलो भैया मोक्ष जाना सरल है कठिन है? एक प्रवचन समझ में आ जाए कि एक द्रव्य, हम किसी का बुरा नहीं करते, अपना बुरा करते हैं। अनछना पानी पी करके आप उनको नहीं मारते, वे तो मरते हैं अपनी आयु से, लेकिन तुम अपना बुरा कर लेते हो। यदि इतने एग्जाम्पल हो मेरे ख्याल से सेटिस्फैक्शन हो जाना चाहिए आपको, नहीं हो तो और एग्जाम्पल है मेरे पास। आप कहो तो घर भूले के दृष्टांत दूं। पत्नी को एक थप्पड़ खींचने में क्या जाता है, 1 मिनट की घटना है, खींच के देखो, पूरा घर तहस नहस नहीं हो जाए तो देखना। नौकरों का इंसल्ट करके देखो आप, आपको पता है 90% चोरियां नौकरों के द्वारा होती है। आप नौकर को जो इंसल्ट से बोलते ना, अरे ओए क्या कर रहा है खड़े खड़े, ले खा ले चल, आप इतनी खराब भाषा बोलते एक भगवान से। नौकर एक भगवान है। पत्नी पति अपने अहंकार में और पैसे के उसमें मद में उसे चाय जैसे बोलते हैं। सुनो, इंसल्टेड फील करने वाला व्यक्ति, आप ध्यान रखना मनुष्य गति में मान का साहब ईगो हर्ट बहुत होती है। यही नौकर चोरों से मिलकर के किलू देते हैं, दरवाजे खुलवा देते हैं, बच्चे का किडनैप करा देते हैं। आप पढ़ लेना घटनाएं। बोलो तुमने नौकर की इंसल्ट करी कि अपनी करी? और एक काम करो, तुम करोड़पति अरबपति हो, अपने मेहमानों के सामने भी आप अपने नौकर से, रमेश जी आइए आप भी चाय लीजिए, और जो चाय आप पी रहे थे वही उसे पिलाई। जितने लोग बैठे थे ना सब देख करके उसके प्रति कुछ नहीं कर रहे, आपको देख कर कह रहे यार दिलदार आदमी तो आप हो यार, आप जी लगा के बोलते हो, नौकर से भी इतने प्यार से बोलते हो। सुनो, अब जो नौकर सेठ को धोखा कभी नहीं देगा, कभी चोरी चपाटी नहीं करेगा, करवाएगा भी नहीं, जान लगा देगा। मैं कॉलेज में 10 साल रहा हूँ, मैंने देखा है क्लास 4 होते ना, क्लास 4 वे प्रिंसिपल की भी केयर नहीं करते, और कोई की तो क्या करेंगे। मैं देख चुका था प्रत्यक्ष। अब मेरा भी काम पड़ता है, मैंने वही फार्मूला लगाया, उन्हें हमेशा आदर के साथ बात करना, दिखते से ही उनके बारे में पूछना क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रहे हो, बच्चे ठीक हैं, पत्नी ठीक है। यदि उसने कहा कि बुखार है, तकलीफ है, कुछ फौरन 100 का नोट दिया, भैया फल ले जाना, दूध ले जाना, सब्जी ले जाना, मैंने उसके लिए ऐसा दवाई ले जाना। 2-4 बार ऐसा व्यवहार हुआ, सारे नौकरों में फेमस। सही कहता हूँ आपको, मैंने 10 साल में मुश्किल से 100 या 200 रुपये दिए बस। लेकिन अरे सर आप हमें बुला लेते, मैंने उनसे नहीं कहा कि आप जी टेबल साफ क्यों नहीं करते, मैं खुद ही करने लगा तो खुद दौड़ के आ गए, अरे बाबूजी आप मत करिए, हम कर देंगे। नहीं तो क्या हुआ, आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम प्रोफेसर, इसका मतलब ये नहीं कि हम सफाई नहीं कर सकते। इस डायलॉग पे फेरा होते थे। पानी वगैरह जरूरत पड़े तो अपने हाथ से काम कर लेते थे। तो भी नौकर लोग जो चपरासी थे ना वो ध्यान रखते थे 24 घंटे, और जो लोग बुलाते थे ऐसे बुला, सुनता नहीं, इधर आ, कितनी बार कहा तू यहीं बैठा कर। उनको रोज परेशान होते हुए देखा है। मेरी प्रतिज्ञा थी मैं रिश्वत नहीं दूंगा, नौकरी लेने में भी रिश्वत नहीं दूंगा, और कभी भी GPF फाइनल वो होता था ना सब,
कभी मैं नहीं दूंगा। और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मैंने 1 पैसे की भी रिश्वत पूरे 10 साल में नहीं दी। मैंने 2 जॉब की और दोनों में 1 पैसे की रिश्वत नहीं दी। इसका मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि आपके थॉट प्रॉपर है, आपकी विशुद्धि जोरदार है, आप जिंदगी के हर मौके मोड़ पर सुरक्षित रहेंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे कितना प्रेम मिला स्टूडेंट्स से लेकर के ऊपर तक, हैरान नहीं होना पड़ा। सारी जिंदगी में मुझे 100 रुपये से ज़्यादा की रिश्वत नहीं दी होगी, 10-10 रुपये मिला करके। मतलब ये भी बता रहा हूँ, छिपाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन जिस काम में मुझे रिश्वत देनी पड़ी उसके बाद मैंने वो काम नहीं किया। घी का टीन लेकर आते थे रेल में, तो पुलिस वाले 10 रुपये ले जाते थे। बस वाले वो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आने की चुंगी नाके पे 10 रुपये लगते थे। याद है मुझे हिसाब पूरा। घर आके बोल दिया, चाहे महंगा घी खाएं चाहे खाएं, हम चोरी करके नहीं लाएंगे। बस रेलवे में अलाउ नहीं है तो नहीं है, हम नहीं लाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और एक बार 92 में जो दंगे हुए थे ना भोपाल में भयंकर, उस समय विदिशा जाना तो चलती ट्रेन पकड़ी थी, 30 रुपये उसमें लगे थे। उसने रसीद नहीं दी 30 रुपये की। बिल्कुल याद है। 50 रुपये का तो मुझे याद है यहाँ तक। इसके बाद भी मैं 100 इसलिए कह दी, भाई दबे और हो गए हो तो और जा रहे। लेकिन मेरी वो है, मतलब अंदर से। मेरे साथ ये बैठे ना भैया लोग, ये घुमाते हैं टीसी को, कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो मैं कहता साफ कहो ना, पैसे ही तो लेगा, जान थोड़ी ले लेगा। साफ बोल दो एकदम, ऐसा हुआ है। मैं नहीं छिपाता। अरे पैसा हमारी जान नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, पैसे के पीछे झूठ बोले, हम पैसे के पीछे चोरी करें। हम अपना मोक्ष नहीं रोकना चाहते किसी भी कीमत पर। बहुत अच्छे शब्द वापरना चाहता हूँ, मैं अपने मोक्ष में अंतराय नहीं डालना चाहता। यदि ये देह जाए तो जाए और पैसा जाए तो जाए, इस देह को भोजन ना मिले तो मत मिल, लेकिन मोक्ष में अंतराय किसी भी कीमत पर नहीं डालेंगे। इस देह के खाते क्रोध, मान, माया, लोभ, मायाचारी, चोरी, कपट कभी नहीं। क्यों? किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ, बोलो आज कौन कौन एक दूसरे की बुराइयां करना पसंद करेगा? कौन चोरी चपाटी पसंद करेगा? कोई भ्रष्टाचार कौन पसंद करेगा? और एक बात नहीं है, आप मेरे से नाम मांगो नहीं, चूंकि मैं प्रोफेसर रहा हूँ और कक्षा 5 से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। कक्षा 5 से मैगजीन तब से पढ़ रहा हूँ मैं, लाइब्रेरी जा करके बहुत मैगजीन पढ़ी मैंने। इसलिए यदि आप चाहे हो ना तो एनालिसिस रिपोर्ट दिखा दूंगा आपको। हर्षद मेहता से लेकर के हर्षद मेहता कितना बड़ा ब्रिलियंट माना जाता था, 32-35 साल की एज में एक्सपायर। सारा मार्केट तहस नहस किया था हर्षद मेहता की इंटेलिजेंसी ने। मिनिस्टर तक खड़े होकर वेलकम करते थे उसका, इतना पुण्य का उदय था, लेकिन बर्बाद हो गए। आसाराम आज कहाँ बैठे, विजय माल्या कहाँ बैठे बेचारे। किस किस के नाम गिनोगे? एनडी तिवारी बेचारा 80-85 साल की उम्र में अपने नाती पोतों से आंख नहीं मिला सकता। अपराध करने वाला की पतन होता है और होता है। रावण का बुरा हुआ है, रावण नहीं, रावण जैसे बहुतों का बुरा हुआ है। ये समझो, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ज्ञान की स्क्रीन पर। अब कौन बेवकूफ होगा जो शिष्टाचार करेगा? ऐसी पढ़ाई चाहिए जोरदार। ना मैंने घड़ी देखी ना आपने देखी, सॉरी, ज़्यादा हो गया टाइम। मैं भावुक हो गया आज। असल क्या, मेरे को ऐसा लगता है बीर रस चढ़ना चाहिए। कौन सा रस? मैं जो चीज़ हो फुल पावर के साथ, चरणान योग भी होगा था फुल पावर के साथ। मुझे शिथिलाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ओम नमः शिवाय। हाँ, एक जानकारी, 2 बातें कहता हूँ थोड़ा, अब रुक तो गई, 2 बात और लो। एक बात तो यह है कि